तो दोस्तों अभी हम फ्रंट पार्ट का भी ड्राइंग करके आपको दिखाएंगे। वीडियो को ध्यान से देखिए। तो मेरा ब्लाउज़ का लेंथ कितना 14 है। 14 में हम बैक पार्ट में 1 प्लस करके 15 लिए, लेकिन हमें फ्रंट पार्ट में 14 में हमें 2 प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम एक प्रिंसेस कटिंग ड्राइंग करते हैं तो उसका शेप पीछे से आपका ऐसे स्ट्रेट रहेगा। चाहे तो हम पेन से आपको ड्राइंग करके दिखाते हैं। देखिए पीछे से स्ट्रेट रहता है, ठीक है, और सामने से आपका कुछ इस टाइप का रहता है, इस टाइप का रहता है। तो इसका लेंथ जितना है आपको, जब ये राउंड शेप से अगर आता है तो इसका लेंथ आपका ज़्यादा होगा। ओके, इसीलिए हमें बैक में 1 प्लस करना पड़ता है और फ्रंट में 2 प्लस। किसी किसी का हैवी चेस्ट अगर होता है तो हम उसमें 2.5 भी प्लस करते हैं। ओके, 2.5 भी प्लस करते हैं और 3 प्लस भी करते हैं। यहाँ तक तो हमारे हैवी चेस्ट तक तो 3 प्लस होता ही होता है। तो जो आप बना रहे हो ब्लाउज़, अगर आप आगे और पीछे सेम प्लस करते हो तो आप वो फार्मूला छोड़ दीजिए, क्योंकि आगे से आपको इस टाइप का प्लस करना पड़ेगा। अगर ऐसे आप प्लस नहीं करेंगे तो आपका ब्लाउज़ आगे से उठ जाएगा। जैसे हम पहनते हैं ब्लाउज़ तो बॉडी के साथ फिटिंग रहना चाहिए, वो फिटिंग नहीं रहेगा, वो ऊपर से कमर से आपका उठ जाएगा ब्लाउज़। हम फिटिंग प्लस करके हमारा टोटल लेंथ हो जा रहा है 16। ओके, तो हम नीचे से एक मार्जिन खींच रहे हैं। ओके, जैसे बैक में प्लस किया गया 15 तक, 15 में भी एक मार्जिन खींचेंगे, साइड में भी मार्जिन, क्योंकि हमारा ये फ्रंट हुक नहीं है, बैक हुक है, तो इधर हमें कुछ एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेना पड़ेगा। अभी हमें शोल्डर में भी एक लाइन खींचना होगा। जैसे मैंने यहाँ पर आर्म का लेंथ चेस्ट को 6 से डिवाइड करके मैंने कितना लिया 5.3। ओके, तो इसमें भी सेम वैसे ही लेना होगा 5.3। ओके, अब यहाँ पे हमें FX टू FX पॉइंट लेना है। तो इसका FX पॉइंट हो गया 9.5 में आधा इंच हम प्लस करेंगे, क्योंकि शोल्डर में आधा इंच चला जाता है सिलाई करने के बाद। तो हम टोटल लेंथ ले रहे हैं 10। तो मैं और एक बात बताना चाहती हूँ, जब आपका विदाउट पैडेड वाला ब्लाउज़ बनाइएगा तो आपका FX पॉइंट अगर 9.5 है तो आप आधा इंच प्लस करेंगे। अगर आपका पैडेड के साथ ब्लाउज़ बनाना है तो 10.5 की जगह 10 की जगह आपको 10.5 लेना पड़ेगा, क्योंकि जब पैडेड बिठाते हैं तो हमारा पॉइंट से ऊपर उठ जाता है। थोड़ा सा पॉइंट से नीचे रहने से हमारा बॉडी में फिटिंग ठीक से बैठता है। आप एक बार बना के देखिए, फिर आप बोलिएगा ये सही है कि गलत है। आपको अगर पहले से आप बना चुके हैं तो आप थोड़ा नोट तो किए होंगे, आपका कस्टमर तो कंप्लेंट किया होगा कि दीदी आप जो पैडेड बिठाते हैं थोड़ा ऊपर उड़ जाता है। तो इसीलिए आप अगर 9.5 में आप आधा इंच की जगह 1 इंच प्लस करके लेंगे तो आपका पैडेड ठीक से बैठेगा। पैडेड वाला ब्लाउज़ है तो मैं 10.5 में FX पॉइंट लेती हूँ। ओके, 7 फुल शोल्डर आपका 7 है, फुल शोल्डर आपका 14 है। 14 को 2 भाग करके 7 हुआ। अब 7 में हमें 2 माइनस करके 5 लेना होगा। अब इधर हम जितना लेंगे इधर भी उतना ही लेना होगा। अब इसको मिला लिया। अब चेस्ट हमारा कितना है, चेस्ट हमारा 32 है, तो उसको 4 भाग करके 8, ये रहा 8। 8 में हमें 3 प्लस करना पड़ेगा, 2 एक्स्ट्रा मार्जिन। और आपको पता है मैं 2 इंच एक्स्ट्रा लेती हूँ, तो आपको 2 इंच आप अपने हिसाब से 1.5 इंच भी ले सकती है, लेकिन मैं 2 इंच लेती हूँ तो मैं यहाँ पे 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले लिया। फिर हमें इधर टेकिंग भी देना है, जैसे हमें प्रिंसेस कटिंग का शेप देना है और इधर गैप रखना है, तो हमें टोटल 1 इंच का गैप रखना है। तो इस कस्टमर का थोड़ा सा 32 साइज़ में थोड़ा सा एक्स्ट्रा ज़्यादा है, तो मैंने 1 इंच प्लस कर दिया है। आप चाहे तो अगर बहुत स्लिम फिगर है तो आप आधा इंच भी प्लस कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर 1 इंच प्लस करती हूँ। आप एक बार 1 इंच प्लस करके देखिएगा। तो मेरा टोटल हो गया 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 इंच। ओके, फिर हमारा FX टू FX पॉइंट हो गया 3.7। ओके, फिर हमारा यहाँ पे कमर का साइज़ लेना है, तो कमर में भी हमें 3.7 मार्क कर देना होगा। अभी कमर का चौड़ाई हमारा कितना 26 है, तो 3, 4, 5, 6, 26 को 4 भाग किया तो 6.5। ओके, इधर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 26 को 4 भाग किया तो 6। ओके, अभी इधर कैसे प्लस करना है, 6 में हम 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे।
फिर हमें इधर 3 प्लस करना पड़ेगा। इधर हमें शेप देने के लिए, प्रिंसेस कटिंग का शेप देने के लिए 3 प्लस करना पड़ेगा। ठीक, तो टोटल हमारा लेंथ कितना हो गया? 11। ओके, तो ये भी हमारा हो गया 11। अब इसको चेस्ट के साथ इसको हम मिला लेते हैं। मिला लिए। अभी हमें आर्म का भी शेप देना है। ठीक, तो हमें क्या करना है, अंदर की तरफ आधा इंच, अंदर की तरफ आधा इंच निशान देकर, आप इधर भी दे सकते हैं, इधर भी दे सकते हैं आधा इंच। अब यहाँ से हम क्रॉस लाइन खींचेंगे। देखिए ऐसे क्रॉस लाइन खींच लिया। फिर ये हो गया हमारा फिटिंग का निशान। अब यहाँ से हमें राउंड शेप देकर इस फिटिंग के निशान को मिलाना है। ओके, ये हो गया हमारा आर्म का राउंड शेप, फ्रंट शेप आर्म का। अभी हमें बैक का भी राउंड, क्योंकि हमें जब प्रिंसेस कटिंग करना पड़ता है तो उसमें हम आगे और पीछे दोनों का राउंड शेप निकालना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो हमें बैक का भी राउंड शेप निकालना है। तो बैक का राउंड शेप में मैंने क्या कहा था, इधर 1.2 कॉर्नर से 1.2 हमने ले लिया। अब इसको इसके साथ मिलाकर फिटिंग के निशान को मिला लेना है। ये हो गया हमारा बैक का राउंड शेप। ओके, ये बैक हो गया, फ्रंट हो गया। अभी हमें शेप देना है। ओके, तो हमें पहले इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाकर एक स्ट्रेट लाइन खींचना होगा। ये देखिए स्ट्रेट लाइन खींच लिए। अब इसको हमें गैप देना है। ये स्ट्रेट लाइन का इधर आधा इंच, हमें इधर 2.5 इंच का गैप देना है। हम इधर 3 इंच का प्लस किया था, 3 इंच प्लस किया था ना, 3 इंच में से हमें 2.5 इंच ही इधर रखना है, क्योंकि हमें आधा इंच एक्स्ट्रा रखना है कि जब हम दोनों को कटिंग करेंगे तो दोनों को पकड़ के तो सिलाई करेंगे, तो उसके लिए हमें आधा इंच एक्स्ट्रा चाहिए। तो मैंने क्या किया, 2.5 इंच इधर रख दिया। 2.5 इंच से ये जो स्ट्रेट लाइन का आधा इंच इधर, इधर से आप 2.5 इंच लेंगे तो आपका यहाँ तक आएगा निशान। अभी हमें इधर मिला लेना है। ये देखिए इधर मिला लिए, इसको भी मिला लिया। अभी इसके साथ इसको भी मिलाना है, क्योंकि हमारा प्रिंसेस कटिंग का राउंड कुछ ऐसे राउंड में आना चाहिए। तो इधर हमें ऐसे राउंड ऐसे घुमाना है। देखिए ऐसे। ओके, कभी कभी हमारा ये राउंड इस कॉर्नर से टच करके जाता है, तो आप बोलेगा कि इधर कहाँ जाता है, कभी इधर आ जाते हैं। अगर आपका लेंथ देखिए, अगर नीचे तक आता है तो आपका राउंड इसको टच करता है। ये थोड़ा सा आर्म का लेंथ थोड़ा ऊपर है तो आपका साइड में आ जाएगा, क्योंकि आपका स्ट्रेट भी नहीं रहेगा, ज़्यादा राउंड में भी नहीं रहेगा, क्योंकि हमें इधर दो लाइन खींचना होगा। 2 लाइन में तो आपका तो राउंड आ ही जाएगा। और एक तो हमें यहाँ पर देखिए मैंने पूरा बैक का राउंड को मिलाया है, आपको भी वैसे ही करना है। अभी हमें यहाँ पे राउंड से किसी को एक शेप बनाना नहीं आता, तो मैं जैसे बना रही हूँ आप वैसे बनाइएगा। जैसे जितना एक लेंथ है इसका, मैंने इस पॉइंट को मिलाया तो उसका हमें मिडिल पॉइंट निकालना है। अभी इसमें जितना बच रहा है इसका भी मिडिल पॉइंट, फिर इधर से यहाँ तक कितना बच रहा है इसका मिडिल पॉइंट। ओके, अभी हमने पॉइंट दे दिया। अब इस पॉइंट से अंदर की तरफ आधा इंच बढ़ाना है, इसको छोड़कर इस पॉइंट से बाहर की तरफ। ठीक है, अभी हमें पॉइंट को मिलाना है। अभी इसको इसके साथ मिलाकर इस पॉइंट को टच करके फिर इस पॉइंट से मिला के ऐसे राउंड शेप करना है। देखिए कितना सुंदर आपका राउंड शेप आ गया। तो आगे से आप ऐसे राउंड शेप बना सकते हो। ओके, ये तो हो गया। अभी यहाँ पर भी आपको गैप रखना है। जैसे मैंने यहाँ पर 1 इंच प्लस किया है तो आपको इधर 0.7 गैप रखना है। ओके, अभी यहाँ से जो पॉइंट है आपका, पॉइंट देख रहे हैं, ये पॉइंट से 2 इंच सिंगल लाइन होगा, फिर आपका धीरे धीरे इधर डबल लाइन, ऐसे डबल लाइन होगा। फिर इस राउंड को आपको ऐसे मिलाना है, इसको ऐसे मिलाना है। अभी इसका तो आपको पेपर में आपको समझाऊंगी कि कैसे बनेगा, क्योंकि पेपर में हम जब बनाएंगे तो आपका ये राउंड और थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। जब हम इस पॉइंट को मिलाकर जब पकड़ते हैं तो हमारा जो राउंड का शेप और थोड़ा सा 0.2 तक नीचे आ सकता है, या 0.5 तक भी नीचे आ सकता है। ठीक है, तो हम पहले यहाँ पे मेजर करेंगे, इस पॉइंट से इसको मेजर करेंगे, ये जितना भी आएगा फिर इसको मेजर करके हमें बढ़ाना है, बढ़ा के ऐसे मिलाना है और मिलाकर फिर यहाँ पे मिलाना है। फिर हमें इस पॉइंट से इसको मेजर करना है, फिर इस जितना भी आएगा इस राउंड से आपको जितना भी आएगा आपका जितना भी आता है इसका लेंथ से इस लेंथ को जब मिलाएंगे आप,
तो जितना भी आएगा आपको हमेशा 0.2 एक्स्ट्रा रख के फिर ये जो 15 नंबर का लाइन है ना, उससे आपको मिला लेना होगा। ओके, क्योंकि हम जब बैक पार्ट को कटिंग करते हैं, इसका लेंथ और इसका लेंथ सेम रहना चाहिए। जब हम दोनों को पकड़ के आगे पीछे फिटिंग करते हैं तो दोनों का लेंथ बराबर रहना चाहिए साइड में। ओके, तो एक हो गया आपका यहाँ का प्रिंसेस कटिंग का राउंड शेप कैसे निकालना है वो तरीका। अभी आप नेक, जैसे आपने फ्रंट में 2 इंच लिया था, इसमें 2 इंच लीजिएगा। तो हमारा फ्रंट में क्या है, वी नेक है, तो वी नेक के लिए हम लंबाई कितना दिया गया है, 6.5। अब 6.5 को 2 को मिलाना है ऐसे। आप डीप भी ले सकते हैं, लेकिन इस कस्टमर को डीप ज़्यादा पसंद नहीं है, तो यहाँ पर आप अगर स्ट्रेट भी चाहिए तो ऐसे रखिएगा। अगर आपका राउंड भी चाहिए तो हल्का बाहर की तरफ आधा इंच बढ़ा के आप उसको ऐसे शेप भी दे सकते हैं। अभी आपको कहाँ कहाँ कटिंग करके निकालना है वहाँ पे ऐसे आप क्रॉस मार्क दे दीजिएगा, मतलब आपको इतना कटिंग करके निकाल देना होगा। ये देखिए ऐसे। ओके, तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि मेरा बोलने का तरीका कैसा है, सिखाने का तरीका कैसा है। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।